आपको सुनाएंगे एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है तोता मैना। तो सब लोग कहानी को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपनी पुस्तक से कहानियाँ पढ़िएगा। क्लियर? तो आइए पढ़ते हैं कहानी को। एक था राजा। राजा जानते हो ना? उसने एक तोता पाला था। तोता हमेशा मीठी बोली बोलता और राजा को खुश करता। राजा ने उसके लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया। किसका पिंजरा बनवाया? सोने का बनवाया। उसमें हीरे से जड़ी छोटी छोटी कटोरियां भी रखी, इसलिए खाना पीना खाने के लिए। तोते के पिंजरे के पास रोजाना एक मैना आकर बैठती और मन मसोस कर रह जाती। फिर मन ही मन बुदबुदाती, काश ऐसा शानदार पिंजरा मुझे भी नसीब होता। मैना क्या थी? पिंजरे में नहीं थी, बाहर थी। तो वो देखती आके कि वाह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके पास। तो एक बार तोते का पिंजरा भूल से खुला रह गया। तोता सैर करने आकाश में उड़ गया। मैना ने सोचा यही मौका है सोने के पिंजरे में घुसकर मौज करने का। क्या करने का? मौज करने का। उसने तुरंत अंदर जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे रोज मुंह अंधेरे राजा आया और रोज की भांति तोते को नया श्लोक सिखाने लगा। वो अपने तोते को रोज कुछ ना कुछ सिखाया करता था और तोता सीखता था। तो आज भी वो सिखा रहा था, लेकिन पिंजरे में तो मैना थी। तोता तो क्या हो गया था? तोते का उड़ गया था। उसे तोते की तरह मधुर वाणी में बोलना नहीं आता था, क्योंकि वो तो कुछ सीखी नहीं थी पहले से। राजा सोच में पड़ गया, यह तोता बोलता क्यों नहीं है? अब देखने में तो उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि तोता है या मैना है। नया सबक सीखता क्यों नहीं? मगर पिंजरे में तोता हो तब न बोले। राजा को आया क्रोध। राजा को गुस्सा आ गया। उसने एक छड़ी ली और पिंजरे में घुसकर क्या करने लगा? मारने लगा। आखिर मैना से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोल पड़ी, मत मारो तुम हमें छड़ी से राजा। क्या बोली? मत मारो तुम हमें छड़ी से राजा, हो जाएगा जख्म बदन पर ताजा। क्या बोलेगी? बदन पर जख्म, चोट लग जाएगी। उड़ गया सुरीला तोता तो कब का, छोड़ के पीछे एक बेसुरा बाजा। उसने कहा तुम्हारा तोता तो उड़ गया है। अब राजा को समझ में आया कि पिंजरे में तोता नहीं, मैना है। कौन है? मैना है। उसने मैना को 2 छड़ी और मारी, वह उड़ गई। थोड़ी देर बाद तोता लौटा और अपने खाली पिंजरे में आकर बैठ गया। तो मैना को भी समझ में आया कि ये सब चीज़ें देखने में तो इतनी अच्छी लग रही हैं, पर बहुत कष्ट भी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अब सब लोग आप अपनी अपनी पुस्तकों से कहानियों को पढ़िएगा।